तो कैसे आप? ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ पूछे ही। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार और जानदार भी है। समास का टॉपिक है, वो भी तत्पुरुष समास। तो देखिए हमारे पास तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास का पूरा भंडारण है। उनके बाद आपको अव्ययीभाव समास भी समझाया जाएगा। तो पहले तत्पुरुष समास समझते हैं कि क्या है। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है। जैसा हम जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और अंतिम पद होता है। तो इसमें क्या है कि अंतिम पद जो है प्रधान है, वही तत्पुरुष समास कहलाता है। और विशेषता इसकी यह है कि इसमें जो है न कारक के चिन्हों का लोप होता है। जैसे हो गया को, से, के लिए, से द्वारा, का, के, की, में, पर, ये कारक चिन्ह का लोप होता है जिस समास में, वही जो है तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। चूँकि कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो कारक में जो है आपको 6 कारक में चिन्ह लोप हुआ है। तो तत्पुरुष के 6 प्रकार हैं। पहले है कर्म तत्पुरुष, जैसे हुआ यश प्राप्त, स्वर्गगत, जेब कतरा, नरभक्षी। यश प्राप्त मन यश को प्राप्त, यश प्राप्त मन क्या हुआ, यश को प्राप्त। जब हम इसका विग्रह करते हैं को, तो इसी से हमको पहचान में आता है कि ये कर्म तत्पुरुष है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। जेब कतरा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, जेब कतरा कौन सा समास है। तो जेब कतरा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के प्रकार में जेब कतरा जो है कर्म तत्पुरुष होता है। जेब कतरा का जब विग्रह करेंगे तो जेब को काटने वाला जेब कतरा होता है। नरभक्षी, नरों का पक्षी, ये सभी कर्म तत्पुरुष है। दूसरा आते हैं करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष में चिन्ह क्या है, से या के द्वारा होता है। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ईश्वर प्रदत्त माने ईश्वर के द्वारा, प्रदत्त माने प्रदान किया हुआ, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। ये रेखांकित, हस्तलिखित, ये सब बहुत बार आया हुआ है आपके क्लास में कि रेखांकित शब्द जो है कौन सा समास है। आइए अब संप्रदान तत्पुरुष चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष में चिन्ह जो है के लिए है। जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह में विग्रह करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। और युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ये सब कौन सा तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। सत्याग्रह, देशभक्ति, विद्यालय, युद्ध भूमि, ये सभी हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आइए अब चौथा नंबर है अपादान तत्पुरुष, जिसमें से चिन्ह होता है। अपादान तत्पुरुष में क्या चिन्ह होता है, से होता है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन। जन्मांध, ये भी बहुत बार आया है। जन्मांध माने जन्म से अंधा को क्या बोलेंगे, जन्मांध। और जन्मांध जो है अपादान तत्पुरुष से आता है। पदच्युत, पद से च्युत। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। धर्म से विमुख कौन समास हुआ, कौन समास हुआ, धर्म से विमुख कौन समास हुआ,
बताइए, अपादान तत्पुरुष हुआ, अपादान तत्पुरुष समास हुआ। 5 में संबंध तत्पुरुष, संबंध माने हुआ का, के, की, ये चिन्ह का जब लोप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे आया गंगा तट, माने गंगा का तट। सेनापति, सेना का पति। राजपुत्र, राजा का पुत्र। भारतवासी, भारत का वासी। तो ये सभी जो है क्या कहलाया? संबंध तत्पुरुष कहलाया। लास्ट में है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में चिन्ह होता है में और पर होता है। शरणागत, तो शरण में आगत। आप बीती, आप पर बीती। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। और ये अधिकरण तत्पुरुष है। और कुल मिला के ये जितने सारे 4-4, 5-5 जो शब्द लिखा हुआ है ये सब किसका है? तत्पुरुष समास का है। अब तत्पुरुष समास में यश प्राप्त, स्वर्ग गत, जेब कतरा, नरभक्षी, विद्यालय, युधिष्ठिर, राजपुत्र, सेनापति, गंगा तट, जन्मांध, धर्म विमुख, कार्य कुशल सब आएंगे। बैलगाड़ी, डाकगाड़ी, ये सब किस समास में आएंगे? तत्पुरुष समास में। ठीक है। अब हमारा जो समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान हुआ और अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह का लोप होता है, उससे भी हम पहचान सकते हैं। और अव्ययी भाव को पहचानने के लिए भी मुख्य रूप से आ, अन, यथा, नि, भोरो भर, बे, बा, प्रति, इन सब अव्यय से जब शुरू होता है कोई सामासिक शब्द तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे देखिए, आ से शुरू हो रहा है आजीवन, माने जीवन भर। आजीवन, जीवन भर। तो आजीवन कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। यथा से भी शुरू हो रहा है, यथा संभव। यथा से जो शुरू होगा अव्ययी भाव समास ही बोलेंगे। यथा संभव का विग्रह करेंगे तो जैसा संभव, यथा संभव। प्रतिदिन, प्रति से भी अगर कोई सामसिक शब्द शुरू होता है तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब प्रतिदिन का क्या बनाएंगे? दिन ब दिन, दिन ब दिन, प्रतिदिन। कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। अब है हमारा भरपेट, भोरो भर। भर से भी अगर कोई सामसिक शब्द आते हैं तो वे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे भरपेट, भरपेट माने क्या हुआ? पेट भर कर, खूब खाइए। भरपूर माने क्या हुआ? पूरा भरा हुआ। निडर, नी से भी अगर शुरू होता है सामसिक शब्द तो अव्ययी भाव समास बोलेंगे। निडर, बिना डर। प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक। अनजाने, जाने बिना, अनजाने। और अन से भी शुरू हुआ है तो वो अव्ययी भाव समास हुआ। यथाशक्ति, यथा से शुरू हुआ है, अव्ययी भाव समास हुआ। यथाशक्ति का विग्रह करेंगे शक्ति अनुसार, तो शक्ति अनुसार हुआ यथा शक्ति, अव्ययी भाव समास। अब लास्ट में नए समास भी आता है जो तत्पुरुष समास का ही
उपभेद है। मुख्य भेद तत्पुरुष समास में तो 6 गो न हुआ, लेकिन तत्पुरुष समास का नए समास भी क्या हुआ, उपभेद है। तो नए समास में किसे कहते हैं कि जिस समस्त पद में इसका पहला पद निषेधात्मक हो, मतलब निगेटिव हो, जिसमें कि नहीं वाला बात हो। आपको कोई काम कहेंगे हो नहीं, ओकरे कहे हो नहीं वाला, हो नहीं सोचिए निगेटिव हो गया। तो इसी लेकर के नए समास में क्या हो गया, निगेटिव थाउट वाला, और पहले पद निगेटिव होगा। जैसे देखिए ना, अनहोनी, अरे जो नहीं होने वाला था, नहीं शुरुए में आ गया, तो न होनी, नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नए समास बोलेंगे। अनाथ, नहीं नाथ, कोई देखने वाला नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, अनाथ हुआ। तो अनाथ, अधर्म, अनंत, असंभव, असंभव में नए समास देना है, क्योंकि यह अ से शुरू होता है। अगर यथासंभव रहेगा तब देंगे अव्ययी भाव। तो असंभव, अनावश्यक, अप्रिय, अनिच्छा, तो ये सभी किस समास में आएंगे, नए समास में। तो मैंने आप सभी को समास का क्लियरेंस बता दिया, तो उसमें हम एक बार फिर से छोटा सा रिपीट कर देते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा। जैसे समास में हम लोग जो भेद पढ़े थे, क्या क्या भेद पढ़े थे याद है, बहुब्रीहि समास था, द्विगु था, द्वंद्व था, और कर्मधारय समास था। आज तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, और नए समास है। बहुब्रीहि समास में क्या बातें होती थी, बहुब्रीहि में यह था कि जो जिस समसिक पद का कोई भी पद प्रधान ना हो, और वो कोई विशेष अर्थ बतलाता हो, जैसे लंबोदर, गजानन, बिना पानी, नीलकंठ, ये सभी बहुब्रीहि समास था। फिर द्विगु में देखें, संख्यावाचक होता है, जिसमें संख्या का बोध हो, अठन्नी, चवन्नी, चौराहा, दोपहर, ये सभी क्या हो गया, द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या था, जिसमें और लगता है, ठीक है, जिसमें और का बोध होता है विग्रह में। जैसे माता पिता है, तो माता और पिता, जैसे कि माता और पिता, ये सब क्या हो गया, ये सभी को क्या बोलेंगे बताइए, माता और पिता को द्वंद्व समास बोलेंगे। फिर लास्ट में क्या था, लास्ट में कर्मधारय समास था। तो कर्मधारय समास में क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास में जिसमें उपमान उपमेय विशेष का बोध होता है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिएगा। धन्यवाद।